हेलो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप कि आपकी नीट 25 की तैयारी अच्छी चल रही होगी और थोड़ा बहुत भी कभी गड़बड़ हो जाए तो परेशान मत होया करिए, ठीक है। अच्छा बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, बहुत कम समय में आपका लूंगा। बच्चों, मैं एक फिजिक्स का बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, उसको सिखाऊंगा। आप ये मान के चलो बच्चों, अगर ये क्वेश्चन नीट 25 में आपके सामने आया और आपने पहले से इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर रखा है जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से, तो आप अपना बहुत सारा टाइम किल कर दोगे और हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के चक्कर में 4-5 क्वेश्चन के बराबर का टाइम हमारा चला जाए। बात समझ में आ रही है? तो पहले बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, सारी बातें बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगी। बस आप एक एक चीज सुनिए, समझिए और फिर इस तरह के एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेना, बस बहुत शानदार हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। अच्छा सर बताइए कॉन्सेप्ट क्या है। बच्चों कॉन्सेप्ट है बॉयंट फोर्स से रिलेटेड, ठीक है। भले आपने चैप्टर ना पढ़ा हो कोई दिक्कत नहीं, आपको मेरी सारी बातें समझ में आएंगी। बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊंगा कि मान लो कि भाई लिक्विड है, ठीक है। मान लो बच्चों यहां पर हमारे पास क्या है, लिक्विड है। और बच्चों इस लिक्विड में मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट पूरी तरह से इमर्स्ड है। किसी ऑब्जेक्ट को बच्चों हमने लिया और पूरी तरह से लिक्विड के अंदर उसको डिप कर दिया, ठीक। सर ये बताइए इस ऑब्जेक्ट पर बॉयंट फोर्स कितना होगा या अपथ्रस्ट कितना होगा। तो सर बहुत आसान है, पहली बात तो अपथ्रस्ट अपर डायरेक्शन में एक्ट होगा। मान लो बॉयंट फोर्स या अपथ्रस्ट की वैल्यू बच्चों यहां पर कितनी है, बी। अब सर ये हम फाइंड कैसे करेंगे, तो बहुत ध्यान से सुनो। सर बॉयंट फोर्स की वैल्यू होती है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को जब बच्चों हमने इमर्स किया ना, तो इसको जब हम लिक्विड के अंदर ले गए होंगे, तो जब ये लिक्विड के अंदर जाएगा तो कुछ ना कुछ लिक्विड डिस्प्लेस होगा। जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ बस उसका वेट निकाल लो, वही बॉयंट फोर्स के बराबर है। अब बच्चों जरा ध्यान से देखो, तो सर अपने को क्या लिखना है, सर वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, बस इतना काम करना है। सर वेट ऑफ सर वेट तो होता है mg के बराबर, तो सर सबसे पहले तो g लिख लेते हैं, सबसे आसान काम है। अब लिखना है मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। सर एक बात बताइए, क्या जितना वॉल्यूम इस बॉडी का है, क्या उतने ही वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा? क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी इमर्स कर दी है। तो बच्चों अगर बॉडी का वॉल्यूम v है और बच्चों लिक्विड की डेंसिटी रो एल ले लें, तो बच्चों वॉल्यूम जितना बॉडी का है उतने ही वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है इनटू लिक्विड की डेंसिटी। तो बच्चों लिक्विड जितना डिस्प्लेस हुआ उसका मास आ गया, इनटू जी कर दिया, वेट आ गया। अच्छा सर एक छोटा सा काम और करना है, क्या बच्चों? वॉल्यूम ऑफ बॉडी को हम क्या लिख सकते हैं? तो सर बॉडी का वॉल्यूम क्या होगा, तो बॉडी का मास कितना है डिवाइडेड बाय बॉडी जिस मटेरियल की बनी है यानी सॉलिड, उसकी डेंसिटी क्या है। तो यहां पर आ गया सॉलिड मटेरियल की डेंसिटी, और यहां पर क्या आ गया बच्चों, रो एल और साथ में जी। तो जी बच्चों यहां लिखो चाहे इसके साथ लिख दो। अब एक बड़ा शानदार बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला आ रहा है कि सर अगर हम बॉडी को पूरी तरह से इमर्स कर दें तो बॉयंट फोर्स की वैल्यू क्या है, लिक्विड की डेंसिटी डिवाइडेड बाय सॉलिड की डेंसिटी इनटू mg। मैं चाहता हूं प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला आप लोग यूज करो। ये सब बेकार की बात है, इसको पकड़ो कि सर अगर कोई बॉडी को पूरी तरह से इमर्स कर दिया जाए तो उस पर एक्ट होने वाला बॉयंट फोर्स क्या होता है बच्चों, बॉडी का वेट यानी कि mg, लिक्विड की डेंसिटी अपॉन सॉलिड की डेंसिटी। बस एक छोटा सा फॉर्मूला पकड़ लो, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं मुझे बस इसी की जरूरत है, ठीक है। मुझे तेरी जरूरत है, तुझे मेरी जरूरत है, क्यों बच्चों? तो बस वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा बॉडी का mg और लिक्विड की डेंसिटी अपॉन सॉलिड की डेंसिटी, यही बॉयंट फोर्स है। अब क्वेश्चन बच्चों देखो यहां पर क्या है। सर क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों मान लीजिए कि एक लिक्विड है और लिक्विड के अंदर h गहराई तक या मान लो d गहराई तक, d डेप्थ तक हम एक ऑब्जेक्ट को ले गए, ठीक है। मान लो d डेप्थ तक एक ऑब्जेक्ट को ले गए और बच्चों जिस लिक्विड में हम ले गए उसकी डेंसिटी मान लो रो एल है, ठीक है। अच्छा और सॉलिड की बात करें बच्चों, सॉलिड की डेंसिटी रो एस है। मान लो सॉलिड की डेंसिटी अगर रो नॉट है तो लिक्विड की डेंसिटी बच्चों यहां पर 3 रो नॉट गिवन है, यानी लिक्विड ज्यादा डेंसर है। अगर लिक्विड ज्यादा डेंसर है, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, तो बॉयंट फोर्स की वैल्यू भी ज्यादा होगी, ठीक है बच्चों। हाँ, और हमने क्या किया बच्चों, रेस्ट से रिलीज कर दिया।
अच्छा बच्चों, जब हम इसको रेस्ट से रिलीज करेंगे तो पता है क्वेश्चन क्या पूछा है कि भाई ये यहां से मूव करता हुआ ऊपर की तरफ भागेगा भागेगा भागेगा। सर क्यों ऊपर भाग रहा है? क्योंकि बॉइंट फोर्स की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, तो ये ऊपर भागेगा। सर क्या सरफेस पर आके रुक जाएगा? नहीं नहीं नहीं, अभी सरफेस से भी ऊपर जाएगा, तब तक ऊपर जाएगा जब तक कि ये रेस्ट में नहीं आ जाता। हमसे यहां पर पूछा है कि भाई सरफेस के ऊपर कितना और जाएगा, सरफेस लिक्विड की सरफेस के ऊपर कितना जाएगा कि रेस्ट में आ जाए, मतलब ये हाइट हमें फाइंड करनी है। बहुत ध्यान से बेटा सुनना, बिल्कुल एक लाइन में आंसर आएगा, सुनना ध्यान से। सबसे पहले मुझे बताओ कि इस बॉडी पर बॉयंट फोर्स या अपथ्रस्ट कहां तक काम करेगा? तो सर जब तक ये लिक्विड के अंदर है तब तक इस पर बॉयंट फोर्स काम करेगा। अच्छा सर बॉयंट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? सर अपवर्ड। तो बच्चों इस पर अपवर्ड जो बॉयंट फोर्स होगा वो तब तक एक्ट करेगा जब तक इसका डिस्प्लेसमेंट डी नहीं हो जाता, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्ट बच्चों लिक्विड के अंदर रहेगी तभी तक बॉयंट फोर्स लगेगा, यानी कि बच्चों डी डिस्टेंस तक बॉयंट फोर्स वर्क करेगा। और बच्चों इसी बॉयंट फोर्स के वर्क की वजह से बॉडी यहां से मूव करके यहां तक गई है। यानी कि बच्चों जब कोई बॉडी हाइट गेन करती है तो बताओ कौन सी एनर्जी बढ़ती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों यहां पर हम क्या कहेंगे कि सर वर्क डन बाय बॉयंट फोर्स, बॉयंट फोर्स का जो वर्क डन है उसी की वजह से बच्चों ग्रेविटेशनल एनर्जी में चेंज आ रहा है। अच्छा सर बहुत बढ़िया। सर बॉयंट फोर्स का वर्क डन कितना होगा? तो बेटा बॉयंट फोर्स इंटू डी, बॉयंट फोर्स इंटू डी। और सर ग्रेविटेशनल एनर्जी में चेंज क्या होगा? तो सर एम जी, और बताओ अपनी जगह से टोटल कितना हाइट ऊपर गया? तो डी प्लस एच। तो सर यहां पर हो जाएगा डी प्लस एच। एक स्टेप और बचा है और आंसर आपका आपके सामने। सर बॉयंट फोर्स क्या होता है? सर अभी आपने सिखाया था mg इंटू लिक्विड की डेंसिटी अपॉन सॉलिड की डेंसिटी। तो बच्चों एक बात बताओ ये बॉयंट फोर्स कितना हो जाएगा? तो सर mg इंटू लिक्विड की डेंसिटी अपॉन सॉलिड की डेंसिटी साथ में d, और सर यहां पर क्या है mg, ये हो गया बेटा d प्लस एच। सर mg से mg क्या कैंसिल हो जाएगा? हाँ बच्चे बेटा कैंसिल हो जाएगा। सर अब हम क्या h की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। भाई क्या आया? लिक्विड की डेंसिटी कितनी है बच्चों? 3 रो नॉट। सॉलिड की डेंसिटी कितनी है? रो नॉट। लिख दिया सब। सर इंटू डी बराबर बेटा क्या है? डी प्लस एच। तो बेटा देखो रो नॉट से रो नॉट कैंसिल कर दो, ठीक है ना बच्चों? 3d माइनस डी, यानी h की वैल्यू बेटा प्यारी सी वैल्यू आ रही है 2d। क्या आपको समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सर इसमें फाइनली क्या चीज सीखनी बेटा? दो बातें सीखनी। पहला, अगर किसी बॉडी को पूरी तरह से इमर्स कर दें तो सर बॉयंट फोर्स की वैल्यू होती है mg इंटू लिक्विड की डेंसिटी अपॉन सॉलिड की डेंसिटी। दूसरा, बॉयंट फोर्स जितना भी वर्क करेगा उसी की वजह से ग्रेविटेशनल एनर्जी में चेंज आएगा। ठीक है, तो फटाफट मुझे बताओ कैसा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट और छोटा सा क्वेश्चन। और डेफिनेटली बच्चों ये आपकी नीट 25 की तैयारी में हेल्प करेगा। ठीक है, थैंक यू।